उज्जैन के महाकाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र के सीएम के बेटे ने दर्शन पर अब विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी एंट्री कैसे हुई है, इसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उज्जैन कलेक्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर गर्भगृह में श्रीकांत शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और सांसद हैं, समेत 4 लोग आखिर महाकाल के गर्भगृह में गए कैसे। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसको लेकर एक बार फिर से वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठने लगे कि जहां पर एक और जो आम भक्त हैं वो रेलिंग पर भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन यहां पर श्रीकांत शिंदे समेत 4 लोग आखिर गर्भगृह में कैसे गए। एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सत्ता के मद में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लगे हैं। तो लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछले 14 महीने से किसी के भी गर्भगृह में जाने पर रोक है। केवल पुजारी ही गर्भगृह में जा सकते हैं, लेकिन आखिर एकनाथ शिंदे के बेटे कैसे गए, इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मुक्ता, मैं एक बयान पढ़ रहा था। यह बयान है कलेक्ट्रेट का और श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह का, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी कि वो गर्भगृह में जाकर दर्शन करें। अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी तो फिर ये दर्शन हुआ कैसे? जी बिल्कुल, देखिए जो वीआईपी कल्चर है इसका लगातार जो है विरोध होता है। हमने उज्जैन में समय समय देखते रहे। पिछले दिनों में हमने देखा था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने परिवार के साथ गर्भगृह में उन्होंने पूजा की थी। फिर हमने देखा था पंडित प्रदीप मिश्रा अपने जो है सारे शिष्यों के साथ गए थे, तो उसका भी काफी विरोध लगातार होता है उज्जैन में वीआईपी कल्चर का। लेकिन जांच के भी आदेश दिए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट आता दिखता नहीं है। देखिए कल की जो बात है, महाराष्ट्र के सीएम के बेटे अपने वो 3-4 लोगों के साथ गए, वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की। शाम के 5:30 बजे की ये घटना है। देखिए जांच के कहा जा रहा है कि जांच के आदेश दे दिए, लेकिन घुस कैसे जाते हैं गर्भगृह में जब रूल है कि प्रवेश पे पाबंदी है। जब जनता, आम जनता जो है वो घंटों की भीड़ में लगती है, उसके बाद वहां पहुंच पाती है। और उसके बाद भी जो दर्शन है बहुत दूर से होता है, पास से नहीं होता, गर्भगृह में नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह का ये जो वीआईपी कल्चर, इसको लेकर लगातार जो है उज्जैन में भी इस बात को लेकर बहुत प्रोटेस्ट होता रहा है। कई हम लोगों की जब भक्तों से बात होती है तो बताते हैं कि हम सालों से रोज आते हैं, नियमित रूप में आते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, लेकिन हमको भी अंदर नहीं प्रवेश मिलता है। तो ऐसे में ये वीआईपी लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है, इस बात को लेकर कई बार नियम बदले जाते हैं। कई बार जो है नियम कड़ाई से पालन की भी बात होती है, क्योंकि सब जगह सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इसको लेकर वहां की जो प्रबंध समिति है वो बहुत ज्यादा। लेकिन मुक्ता, इस बात से हैरानी नहीं हो रही है क्या कि प्रबंधन समिति का ये कहना है कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि आखिर श्रीकांत शिंदे जो हैं वो मंदिर के गर्भगृह में किसके आदेश पर पहुंचे हैं, किसने उनको अनुमति दी। शाम की ये घटना है, 5:38 से 5:44 तक वो बाबा के गर्भगृह में रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हर जगह सीसीटीवी है। उसके बावजूद कोई अंदर जाता है और जानकारी ना हो, ये बात हजम कैसे होगी? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत जानकारी है कि कैसे पता नहीं होगा किसी को। इस तरह के जब वीआईपी मूवमेंट होते हैं, एक प्रोटोकॉल का वहां पे पूरा दफ्तर बना हुआ है, प्रोटोकॉल ऑफिस है, प्रोटोकॉल वहां पे लोग हैं, प्रोटोकॉल के तहत इन लोगों को ले जाया जाता है। ये भीड़ में नहीं रहते हैं, इनको लाइन में नहीं ये जाते हैं, अलग से ये जाते हैं, तो कैसे नहीं पता होगा। ये तो बस एक जब विवाद आज खड़ा हो गया, तूल पकड़ लिया, क्योंकि लगातार उज्जैन के दर्शन को लेकर बहुत बार विवाद हुआ। ये पहली बार नहीं है कि विवाद हो रहा है, लगातार इस तरह के विवाद होते रहे। जैसे मैंने आपको घटना बताई, और आपको मैं एक और दिलचस्प बात बता दूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, उस समय उनको प्रवेश नहीं दिया गया। राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी गई थी और कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है।
एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीधा मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और यह कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं उज्जैन से हैं, मगर वो बाबा महाकाल मंदिर के नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक यहां पर देखा जाए तो आरोप यहां पर सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर लगाया जा रहा है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, नीति नियम और उनका पालन जो बीजेपी के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। यानी अब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण जो है वो भी शुरू हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लगातार ऐसा देखते हैं कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं, तमाम नेता हैं, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, देखिए पंडित प्रदीप मिश्रा, हालांकि वो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन उस समय पर बहुत बवाल हुआ था। ये अभी हाल ही की घटना है, 1 से 1.5 महीने की घटना है। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी देवी पूजा अर्चना की थी गर्भगृह में जाके, तो उसके भी फोटो वायरल हुए थे। लगातार इस तरह के बहुत सारे बीजेपी के तमाम नेताओं को हम देखते हैं, नाम हम गिरा सकते हैं, इतने सारे नाम गिरा सकते हैं, लेकिन तमाम आरोप लगते हैं, तमाम यहाँ पे जो है बवाल होता है, कंट्रोवर्सी होती है, फोटो छपते हैं, लगातार होते हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन कहीं कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आता है। बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और रेलिंग से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का साफ तौर पे कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में जब सभी का प्रवेश निषेध है तो फिर वीआईपी लोग, नेता लोग और उनके परिवार के लोग गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष ओझा भी जुड़े हैं जो वाराणसी से हैं। काशी विश्वनाथ जी में भी कई बार इस तरह की जो वीआईपी कल्चर को लेकर खबरें सुनने में आती हैं। इस समय अगर व्यवस्था की बात की जाए संतोष जी, तो क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर की? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर दूसरे मंदिरों से इतर नहीं है, ये कहना ज्यादा जायज होगा और ज्यादा समासीन होगा। समझा जा सकता है, चाहे वो उज्जैन हो या काशी हो या फिर काशी बैजनाथ धाम हो, इन जगहों पे प्रोटोकॉल के नाम पे लोग बेजा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। काशी विश्वनाथ की यदि हम बात करें तो गोदौलिया से शुरू होकर मैदागिन का क्षेत्र निश्चित तौर पे नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, लेकिन इस एरिया में आप किसी भी अधिकारी का, या ये कहा जाए कि सक्षम अधिकारियों का व्हीकल घूमते हुए 4 पहिया आप आसानी से देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब मंदिर की ओर यदि हम चले, मंदिर गर्भगृह के प्रवेश की बात करें तो मंदिर में जहां तहां निश्चित तौर पे मीडिया हो या फिर आम लोग हो, उनके लिए कैमरा की मनाही है, लेकिन ये वीवीआईपी जाके शिवलिंग तक, या ये कहा जाए कि गर्भगृह तक न केवल अपनी फोटो खिंचाते हैं बल्कि उसे वायरल भी करते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर इन सबों के पीछे खामियां कहाँ है, चूक कहाँ है? तो समझा जा सकता है इनमें चूक प्रशासनिक है। जो प्रशासन के लोग हैं वो अपने लोगों के या अपने कुनबा का, ये कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, अपने कुनबा का न केवल ये मदद करते हैं बल्कि इन्हें बेजा प्रभाव का अधिकार भी करने का मौका दिया जाता है। समझा जा सकता है कि इन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, इन्हें दर्शक दीर्घा में जाने की जरूरत नहीं है। वो मंदिर के एक तीसरे दरवाजे से न केवल प्रवेश करते हैं बल्कि प्रवेश करके अपनी मनचाही जगहों पे पहुंचकर न केवल दर्शन करते हैं बल्कि फोटोग्राफी भी करते हैं। यदि हम विगत 2-3 दिनों की बात करें तो अभी हाल में काशी विश्वनाथ मंदिर में एक श्रद्धालु स्पर्श दर्शन के दरमियान गिर गया था। गिरने के बाद मंदिर प्रशासन ने 5 दिनों के लिए रोक लगा दिया कि स्पर्श दर्शन किसी का नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ये रोक आम जनता के लिए था? लगातार वीआईपी उस दरमियान दर्शन किए और दर्शन ही नहीं किए, स्पर्श दर्शन भी किए। तो समझा जा सकता है वीआईपी वीआईपी होता है। जो वीआईपी कल्चर है या ये जो माइंड सेट है वीआईपी का, उसको भूलना और दूर करना शायद प्रशासन के बस की बात नहीं है। और यदि ये कहा जाए सीधे सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया जाए तो ये कि ये चाहते ही हैं कि हम भी लोगों को सुविधा कराएं और हमें भी सुविधा मिलते रहे। या देहात में कहा जाता है कि आप हमें माला पहनाओ, हम आपको माला पहनाते हैं, कुछ इसी टाइप की कल्चर लगभग सभी हिंदी में उसे कहते हैं। अगर हिंदी में आए संतोष जी तो कहते हैं, बड़ा सुंदर वाक्य है कि तुम मुझे पंथ कहो मैं तुम्हें निराला। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस प्रशासन की जिम्मेदारी नीति नियम और अनुशासन बनाए रखने की है, अगर वही प्रशासन जो है नीति नियम और अनुशासन को तोड़ेगा तो फिर आम लोग कहां जाएंगे? आम लोग हमेशा दूर से ही बाबा के दर्शन करेंगे। आम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं। वीआईपी वहां पर आएंगे, स्पर्श दर्शन भी करेंगे, मोबाइल से अपनी तस्वीरें भी लेंगे, उसे वायरल भी करेंगे, लोगों के साथ साझा करेंगे, लेकिन आम आदमी रेलिंग से बाबा के दर्शन करेगा। क्या इसे यही माना जाए? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि स्पर्श दर्शन के नाम पे जो इस ढंग की प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, या ये कहा जाए कि वीआईपी कल्चर को प्राथमिकता दी जाती है, तो वो शर्मनाक है। शर्मनाक कई कारणों से है। एक, जो श्रद्धालु जो पूरे भाव से दर्शन करने आता है, घंटों लाइन में लगा रहता है, मुंह पे उसके शिव की चर्चा होती है, ये कहा जाए कि शिव मंत्र का जाप करता रहता है,
बड़ी आस और उम्मीद से वो दूर दूर से आता है। उसका कष्ट सिर्फ ये है कि वो एक आम आदमी है, लिहाजा वो लाइन में घंटों खड़ा होकर न केवल अपने बारी का इंतजार करता है, बल्कि प्रभु के एक दीदार के, या ये कहा जाए कि दरस परस का इंतजार करता है। लेकिन वो दरस परस कितनी महंगी होती है, ये कोई आम आदमी से ही और आम श्रद्धालु से ही समझा जा सकता है। दूसरी ओर आइए, इन वीआईपी की बात की जाए, ये वीआईपी पूरे कुंबे के साथ न केवल प्रवेश करते हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था को, या ये कहा जाए कि जो घंटों से लाइन। जी, कुछ तकनीकी कारण है, लेकिन संतोष जी जी बोलिए, संतोष जी अपनी बात पूरी करिए। तो यही कारण है कि लोगों में एक उत्साह की कमी होती है, लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा की कमी होती है। उनको ये लगता है कि इस देश में रहना है तो प्रोटोकॉल और वीआईपी सुविधाओं का भोग करना पड़ेगा, और यही वजह है कि लोग आम दर्शनार्थी जब खड़े होते हैं, क्योंकि हमने भी कई बार आम दर्शकों के साथ खड़ा होकर उनके भाव को समझने की कोशिश की, दर्शन करने की कोशिश की, तो हमें जो भाव मिला वो ये मिला कि वो निश्चित तौर पे दर्शन के रहते हैं। यदि वो बनारसी हैं तो गाली देते नजर आते हैं, और दूसरे बाहर के श्रद्धालु होते हैं तो निश्चित तौर पे वो आलोचना करते नजर आते हैं और सीधा सीधा कहते हैं कि मंदिर में ये एक सवाल का जवाब संक्षेप में दीजिएगा संतोष जी, चूंकि मैं भी बनारस का हूं, आप भी बनारस के हैं। हमने वो दौर देखा है काशी विश्वनाथ जी का कि जहां पर नियमित रूप से सुबह बाबा की पूजा करने के बाद ही हम अपने काम पर जाया करते थे, लेकिन अब वो पहुंच जो है, वो बनारसियों की जो पहुंच है बाबा विश्वनाथ से, वो दूर होती जा रही है। देखिए आसिफ सर, इसको एक लाइन में और आगे बढ़ा के हम बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे जो नियमित जिन्हें कहते हैं, नियमित श्रद्धालु थे, रोज जाने वाले, वो नियमित श्रद्धालु यहाँ से भागने लगे हैं, छोड़ने लगे हैं, हटने लगे हैं, और इन सबों के पीछे की वजह इनकी नाराजगी है। और इस नाराजगी के पीछे पूरी तरीके से वहाँ की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के तहत न केवल उन्हें अपमानित किया जाता है, बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी किया जाता है। तो समझा जा सकता है कि इस बदसलूकी और इस बेइज्जती से बचने के लिए दर्शक किसी दूसरे से मंदिर के रुख करते हैं और दर्शन करते हैं। और रही बात बनारस की, तो निश्चित तौर पे लोगों में एक आस होती है कि प्रभु के दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद हम अपने कार्यों पे जाएं, जिससे हमें न केवल सफलता मिले, सिद्धि मिले, बल्कि हमें संतोष जी कहते भी हैं कि भगवान के दरबार में सभी बराबर हैं, क्या अमीर क्या गरीब। और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्पर्श दर्शन किसी एक व्यक्ति यानी वीआईपी को मिलता है तो वो पूरी देश की जनता को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी बाबा पर उतना ही हक है जितना वीआईपी का है। और अगर नियम किसी एक आदमी के लिए बनता है तो उस नियम का पालन सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि नियम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनता। जो नियम बनता है इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि उन नियमों का पालन कराए, लेकिन अगर प्रशासन ही नियम तोड़ने लगेगा तो फिर बाबा ही बचाए। आप दोनों का, मुक्ता आपका और संतोष जी आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे दो सहयोगी जुड़े थे। खबरों में आगे